गुड़गांव के सीजीएम की पत्नी मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में सीजीएम रवनीत गर्ग पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। रवनीत की पत्नी गीतांजलि के भाई ने रवनीत पर केस दर्ज करवाया है। रवनीत के अलावा उनके मां बाप पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। बता दें कि बुधवार की शाम गुड़गांव के पुलिस लाइन स्थित पार्क में गीतांजलि का शव मिला था। गीतांजलि के शरीर पर गोली के 3 निशान पाए गए थे, साथ ही चाकुओं से भी वार किया गया था। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। फिलहाल सीजीएम रवनीत गुड़गांव में नहीं है, गुड़गांव के बाहर है। कल रात को ही एफआईआर दर्ज हुई है और उनके वापस गुड़गांव आने का इंतजार किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि रवनीत अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए गुड़गांव से बाहर गए। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा जुड़ गए। प्रवीण, क्या जानकारी मिल पा रही है? कब एफआईआर दर्ज हुई और क्या गिरफ्तारी रवनीत और इनके मां बाप की संभव है? देखिए, कल देर रात करीब 12:30 बजे पुलिस ने इस मामले को लेके गीतांजलि के भाई की शिकायत से जो है जज और उसके माता पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीजीएम गुड़गांव में मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि वो अपनी पत्नी के संस्कार में शामिल होने के लिए पंचकुला गए हुए हैं। अभी वो पंचकुला में है और पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी गठित की है, जो कि फिलहाल जांच में जुटी है कि बैलिस्टिक की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही पुलिस जो है किसी नतीजे पे जाके पहुंचे। फिलहाल रवनीत गर्ग और उनके माता पिता कहाँ हैं प्रवीण? बताया जा रहा है कि वो अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए पंचकुला गए हैं और वहां से वो शायद आज हरिद्वार जाएंगे। उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। अभी तक खबर ये है कि वो पंचकुला में है और अंतिम संस्कार में भाग लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इस पूरे मामले पर क्या कहना है पुलिस का, ये भी हम दर्शकों को सुनवाते हैं। जो एसआईटी गठित की गई थी वो अपनी कार्रवाई कर रही है। जो लोग जिनसे पूछताछ की जानी चाहिए थी उनमें से कई लोगों के से पूछताछ की गई है, बयान लिखे गए हैं और हमने एफएसएल मधुबन से बैलिस्टिक एक्सपर्ट को बुलाया था और वो आफ्टरनून में आए। उन्होंने सीन ऑफ क्राइम को विजिट किया है, प्लस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा है। बाकी और हमारे आईओ से, हमारे ऑफिसर से बात की है और उसके बाद हमने जो मौके पे वेपन मिला था उसको एफएसएल मधुबन में जमा करा दिया है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट आज देख के गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी वहाँ पे टेस्ट करने हैं वो करके और वो अपनी रिपोर्ट दें। हमारे संवाददाता प्रवीण लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रवीण, रवनीत गर्ग और उनके माता पिता कब तक वापस आएंगे पंचकुला से, इस बारे में कोई जानकारी? आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको सुनवाते हैं गीतांजलि के परिजनों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। गीतांजलि की मर्डर किया गया है, वही कंप्लेंट हमने थाने में लिख के दी है। उसके बेस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। उन्होंने ऐसा हमें आश्वासन दिया है। क्या कंप्लेंट होता है, क्या कार्रवाई हुई है पुलिस? अभी उन्होंने एफआईआर दर्ज की है और आगे तो देखो क्या कार्रवाई होती है। वजह हमने लिख के दी हैं और जिस टाइप की हमारी बेटी थी गीतांजलि, वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। किसी बात को लेकर वो दुखी थी, हमने कंप्लेंट में लिखा है और उसका मर्डर किया गया है। ये किसने किया है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। तो किसने किया है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता तो लगेगा, ये कहना है गीतांजलि के पिता का। लेकिन गीतांजलि के भाई ने इस पूरे मामले पर गीतांजलि के पति पर ही केस दर्ज कराया है। तो गीतांजलि मर्डर केस में अब कल देर रात गीतांजलि के पति पर एफआईआर दर्ज हुआ और गीतांजलि के सास ससुर पर भी इस पूरे मामले में कल देर रात एफआईआर दर्ज हुई है। और अब इंतजार है गीतांजलि के पति और उनके सास ससुर जब दिल्ली आते हैं पंचकुला में गीतांजलि का अंतिम संस्कार के लिए वो गए हैं, जब वो वापस आते हैं तब उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है।